नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मई 19 2023 इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इधर हम कवर करेंगे पेज बाय पेज पूरे इकोनॉमिक टाइम्स को। और ऑलमोस्ट मैं जैसे कि हर रोज़ कवर करता हूँ लगभग 25-30 न्यूज़, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो उस पर्टिकुलर डे पे आए हैं। इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो सुन लेते हैं मेरा पूरा स्टार्ट टू एंड तक, तो आपको फिर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ मोस्टली सारे कवर हो जाएंगे। जो बचते हैं या तो मैं उनके आगे पीछे करके कवर कर देता हूँ कोई और डे पे, मतलब क्योंकि वो रेकरिंग न्यूज़ हो जाता है। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ज़रूर रेकरिंग होंगे। वन शॉट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, जैसे कि कंपनी ने Q4 ये रिपोर्ट कर दिया, दैट इज़ ओके। मतलब वो रोज़ का आपका, आप ऐसे कितने कंपनीज़ का याद करके रखोगे। बट हाँ, अगर कोई ऐसा ONDC या कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो रोज़ पे रोज़ डेवलप हो रही है, तो उसको मैं आज अगर नहीं भी कवर कर पाया तो मैं फिर अगले दिन कवर कर दूँगा। ये वीडियोस जो है वो जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या अपना पर्सनली भी अगर वो समझना चाहते हैं कि मार्केट कैसे काम कर रही है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, लोगों में क्या मतलब देश विदेश में क्या हो रहा है, ये चीज़ है। और आपको ये इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर अच्छे कंपनीज़ में जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बस देखने के लिए कि आपको क्या नॉलेज है क्या। स्पेशली अगर आपके फील्ड से रिलेटेड हो तो वो और भी अच्छा डेवलपमेंट पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपके ये वीडियो का सीरीज़ कैसे लग रहा है। आपने देखा होगा डिलिबरेटली मैं अभी एडिटोरियल सेक्शन छोड़ रखा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई व्यूअर्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो भी कवर करना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं इस टाइप की वीडियोज़ जब और लेके आऊँगा तो वो आपको डेफिनेटली शो करेगा। और मैं इतना एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, मैं अगर आप मुझे अगर ये 20 मिनट दे रहे अपना, ये 25 मिनट दे रहे, तो मैं इस चीज़ को वेस्ट तो 1 मिनट भी नहीं जाने दूँगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। QSR लाइफस्टाइल कंपनीज सीज लोअर सेल्स इन मार्च क्वार्टर एंड अप्रैल। देखिए क्या है, क्विक सेलिंग रेस्टोरेंट्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इससे क्या हो रहा है कि जो कंपनीज़ है ये काफ़ी स्लो ग्रोथ देख रहे हैं, बिकॉज कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो रही है धीरे धीरे। कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग पावर है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, एंड इसीलिए इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, 6% हो गया है। बाकी क्वार्टर में, मतलब बाकी क्वार्टर्स में लोग का डबल डिजिट ग्रोथ रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि भाई लार्ज सर्विस रेस्टोरेंट जैसे कि डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, ये लोग ने भी डिक्लाइनिंग और फ्लैट ग्रोथ अपना रिपोर्ट किया है। जैसे कि अगर आप जुबिलियंट फूड का देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उनके जो रिपोर्ट आ रहे, एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट, उसमें दिया रहता है ये चीज़। फिर नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं कि क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स इन फॉरेन करेंसी टू अट्रैक्ट 20% TCS। देखिए ये काफ़ी बड़ा धक्का है जो लोग फॉरेन ट्रैवल्स काफ़ी रेगुलरली करते हैं, क्योंकि अब उनके क्रेडिट कार्ड स्पेंड पे 20% का TCS लग जाएगा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले प्रपोज की थी और अब जाके इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इम्प्लीमेंट ऐसे इम्प्लीमेंट भी कर चुकी है, बस अब उसको कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की है। क्लैरिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि भाई हम ये चीज़ इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि डेबिट कार्ड स्पेंड में TCS है, बट क्रेडिट कार्ड में नहीं था, तो हम उससे पैरिटी में लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है वो पहले क्योंकि TCS में नहीं आता था, तो वो 2.5 लाख का लिमिट जो है, 2.5 लाख डॉलर्स का जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाते थे लोग, सॉरी 2.5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद बिजनेस स्पेंडिंग बाय एम्प्लॉयज़ एंड अब्रॉड एग्जेप्टेड। जैसे सपोज मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है अपने बिजनेस को कोई काम से, और उसे अगर वो रीइम्बर्स किया जा रहा है या उसके बिहाफ पे अगर कंपनी पेमेंट कर रहा है तो वो चीज़ नहीं होगा। एजुकेशन पेमेंट 0.5% है, और डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन अभी भी हेल्थ और एजुकेशन का लेके आना बाकी है। इसी से मिलता जुलता न्यूज़ है कि भाई गवर्नमेंट जो इम्पोज कर रही है TCS, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श स्टेप है, ऐसे ट्रैवल इंडस्ट्री कह रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको 2.5 लाख रुपए बताया था, वो $2.5 लाख ही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो LRS के अंडर जो 2.5 लाख का जो डॉलर का जो लिमिट है वो क्रेडिट कार्ड स्पेंड
उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ट्रैवल एजेंसीज वगैरह बोल रहे हैं कि भाई हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा बाद में जाके, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे मत करिए, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखते गवर्नमेंट अब तो ये स्टेप ले लिया तो तुरंत तो रोल बैक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सेल्स ग्रो क्विकेस्ट वाया क्यू कॉमर्स। देखिए क्यू कॉमर्स मतलब क्या होता है, एक आपने देखा होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जनरली क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट डिलीवरीज वगैरह रहते हैं वो 2 से 3 दिन में आते हैं। बट क्यू कॉमर्स में क्या रहता है, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, जैसे कि इंस्टामार्ट हो गया, ये सब के जो नंबर्स रहते हैं ये सब सिर्फ 2 या 3 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में ला के दे देते हैं। तो ऐसा रहता है, कोई तो 15 मिनट में भी ला के दे देते हैं। तो ये ऐसा रहता है क्यू कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स वाला चीज़। तो क्यू कॉमर्स का जो ग्रोथ है ये सब कंपनीज में काफ़ी देखा गया है, और कंपनीज काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है ये सब चीज़ को लेके। बट एट द सेम टाइम कंपनीज ये भी चीज़ कह रही है कि भाई हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्यू कॉमर्स का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सैचुरेशन में भी आ चुका है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। तो इन लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ में कि भाई हम या तो नए कस्टमर्स को कैसे भी ऑनबोर्ड करें, वो अगेन एक लिमिट है उस चीज़ का, और जो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका बिल अमाउंट कैसे बढ़ाएं। बिल अमाउंट वो कैसे बढ़ाएंगे, ताकि आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके। देखिए ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ इतने डिटेल में, मैं चाहे तो हेडलाइन पढ़ के निकल जाऊँगा, बट इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ सो दैट आप कभी कोई केस स्टडी सॉल्व करते हो, आप कोई अच्छे अच्छे कंपनीज में अगर इंटरव्यू लेते हो, मैकिन्से हो गया या BCG हो गया, या मतलब कोई भी अच्छे कंसल्टिंग फर्म्स में भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो अपना, तो आपको बताया जाएगा कि भाई हमने सेल कैसे इंप्रूव करें, और ये बड़े बड़े कंपनीज का प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। तो आप ऑब्वियसली इसे कोट कर सकते हो विद दी बैकिंग विद द एग्जाम्पल कि इन्होंने अभी ऐसा किया है, तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल टेक्स अ शेयर टू चाइनीज़ फैशन कंपनी। देखिए रिलायंस रिटेल जो है वो खुद ज़्यादा एक्सपेंशन कर ही रहे वैसे रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह में, एपरल सेगमेंट में। बट वो क्या कर रहे हैं कि भाई आउटवर्ड मतलब ऑर्गेनिकली तो ग्रो कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक तरीके यानी कि पार्टनरशिप, JV, एक्विजिशन ये सब करके भी ग्रो कर रहे हैं। तो अभी कुछ चाइनीज़ कंपनी शेन है उनके साथ ये अभी कर रहे हैं। चाइनीज़ कंपनी शेन का जो है पहले जो 2020 में आपको याद होगा तो कोविड में ऐप बैन कर दिया गया था, तो इसके कारण जो है अभी वो रिलायंस जो है अब उस चीज़ को उन लोग पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं उनको इंडियन मार्केट में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अप 26% इन अप्रैल लेड बाय हैंडसेट शिपमेंट्स। देखिए छोटा सा न्यूज़ है कि भाई शिपमेंट्स वगैरह जो है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक शिपमेंट्स वो बढ़ते जा रहे हैं। एप्पल इसमें की प्लेयर है, सैमसंग वगैरह का थोड़ा डिक्लाइन भी देखा गया है, बट एप्पल का ऑलमोस्ट जो शेयर है, शेयर तो मैं नहीं बोलूँगा बट जो ग्रोथ है वो लगभग 300 to 400% है एप्पल जो अपने प्रोडक्शन को शिपमेंट कर रही है। प्रपोज्ड ई वेस्ट पॉलिसी ऑन नंबर ऑफ आइटम्स रिसाइकल्ड। देखिए पहले ई वेस्ट में क्या होता था, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ई वेस्ट में पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो रिसाइकल हो रहे हैं उससे नहीं होता था। इनफैक्ट आपको जो ई वेस्ट का जो बिजनेस है वो ऐसे देखा जाता था कि हम कितना मेटल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो अब उससे प्रॉब्लम क्या हो गया, जो कंपनीज है जो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग कर रही है उनका ये फोकस हो गया कि हम वो मेटल्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिससे हमारे रिसाइकलिंग जो मेटल है वो ज़्यादा मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला कि भाई नहीं ठीक है, आप अब हम नंबर ऑफ मतलब या अमाउंट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड नहीं देखेंगे, हम ये चीज़ देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप कितना रिसाइकल कर रहे हो। तो उससे कंपनी क्या है बहुत चूजी नहीं होगी, बहुत चेरी पिकिंग नहीं करेगी कि भाई हम ये मेटल को ये प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर देते क्योंकि इससे ज़्यादा गोल्ड मिलेगा या ज़्यादा मेटल मिलेगा। तो कंपनीज अब क्या हर प्रोडक्ट्स को कर सकती है क्योंकि उनको जैसे भी जो पॉलिसी अभी जो बन रही है वो नंबर ऑफ मेटल्स रिसाइकल के ऊपर है, ना कि नंबर ऑफ ना कि जो मेटल्स एक्सट्रैक्टेड है उसके ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें, सीनियर सिटीजन्स गो बिग ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। देखिए सीनियर सिटीजन्स का अगर आपको पता होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट जो है वो बढ़ा दिया था, इसी मतलब लिमिट जो है वो बढ़ा दिया था, 15 से लेकर 30 लाख कर दिया था। और इसी कारण क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। स्मॉल सेविंग स्कीम्स का अगर आप रिटर्न देखो तो वो भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 8% के आसपास है। 8% मैं तो कहूँगा इस डूबते हुए मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अब जो है वो लगभग आप समझो 10,000 करोड़ तक चले गया है। पहले ये चीज़ था ये लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, अब ये 10,000 करोड़ के आसपास चले गया। इसमें एक कैच है इसमें ये कि भाई अभी जो है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब 5 ईयर्स के लिए जो आपका अमाउंट है वो
फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड एज इन आपका डिपॉजिट रहेगा, आप उसे इनकैश नहीं कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप इनकैश करते हो फिर मतलब उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन भी हो जाता है। और अगर आप उस बीच में अगर इनकैश करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। बस ये न्यूज़ इतना ही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें कुछ खास करने को नहीं है। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो काफ़ी अहम है, दैट इज़ रिजिजू मूव्ड आउट, अर्जुन मेघवाल न्यू लॉ मिनिस्टर। देखिए थोड़ा सा क्या है, किरण रिजिजू का जो है वो थोड़ा सा कहते हैं कि लोग कि भाई पंगा हो गया था सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो उन्होंने इसके कारण उनको निकाल दिया गया। तो ये बस इसमें पॉइंट्स है कि वो क्या क्या चीज़ के कारण उनके साथ थोड़ा डिस्प्यूट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। वो पॉइंट्स आई थिंक आपके जनरल नॉलेज के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये कह रहे हैं कि भाई हाँ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आपको पता होगा कि अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो जजेस रहते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। जजेस जो है आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट अपॉइंट नहीं करती। जजेस जो है हमेशा उनकी खुद की कॉलेजियम रहती है, वही अपॉइंट करते हैं इन शॉर्ट। और कॉलेजियम में बैठती कौन है, वो जजेस ही खुद बैठती है। तो मतलब जो जजेस है आज के डेट में, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट और CJI वगैरह है, इनके कॉलेजियम बनती है और वो फिर लोअर मतलब हाई कोर्ट के जजेस को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है। इनफैक्ट वो ये भी डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम के कारण जो है काफ़ी अपोज किया गया था। इनफैक्ट इसमें काफ़ी डिटेल अगर आप बोलोगे तो काफ़ी डिटेल लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब में, आप थोड़ा देख भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। मैं उस चीज़ में टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि काफ़ी डिटेल ऑलरेडी है, तो वो आपको उधर से अवेलेबल हो सकता है। डिले इन अपॉइंटमेंट्स, वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से अपॉइंटमेंट करता है ना, गवर्नमेंट उसका फाइनल अप्रूवल करता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्रेश नेम को रिकमेंड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई डिले इन अपॉइंटमेंट भी कह रहा बहुत ज़्यादा था। जुडिशियल एग्जाम लिटिगेशन पॉलिसी, तो जुडिशियल एग्ज़ाम भी जो है इन्होंने कहा कि भाई जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए हमें लेके आना है। तो जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज रहता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी एक एग्ज़ाम लेके आना है, इसके लिए भी एक डिस्प्यूट था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे डिस्प्यूट थे कि उन्होंने काफ़ी ट्वीट्स वगैरह भी किया था कि भाई जजेस के ख़िलाफ़ कि भाई जजेस जो है वो काफ़ी एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। इश्यूज़ एवर IB और रॉ रिपोर्ट्स जो कि अगर जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई हमें IB और रॉ रिपोर्ट चाहिए, हम अपने जजमेंट में कोट करेंगे उसे। तो चीज़ कह रहे कि भाई आप ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर दिए, तो उनके खिलाफ भी इल्ज़ाम लगाया था रिजिजू ने। तो बस एंड में ये चीज़ हुआ कि अब वो निकल गए और अर्जुन मेघवाल जी जो है वो बन गए हमारे लॉ मिनिस्टर। लॉस एंजलिस कोर्ट क्लियर्स एक्स्ट्राडिशन ऑफ 2611 अक्यूज्ड राणा टू इंडिया। देखिए तहव्वुर राणा जो है वो एक्स्ट्राडिशन के जो लॉस एंजलिस का कोर्ट है उन्हें एक्स्ट्राडिशन के लिए बोल दिया गया कि भाई अब इन्हें एक्स्ट्राडिट कर दो इंडिया पे इनको भेज दिया जाए अब इंडिया। और इंडिया और US का एक्स्ट्राडिशन का पैक्ट भी है, तो उसके तहत भी ये कह रहे हैं कि काफ़ी वैलिड है, काफ़ी जायज़ है इनको भेजना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल जो कॉल है वो एंटनी ब्लिंकन के पास रहता है, जो कि उधर US से वो फाइनल अप्रूवल देंगे कि भाई अब कैसे क्या करना है, क्या बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। क्वाड समिट ऑन G7 गाइडलाइंस, कैनबेरा मीट एजेंडा इंटैक्ट। देखिए क्वाड, आपको मैंने पहले ही बोला है कि क्वाड जो है वो जापान, इंडिया और US का पैक्ट है। तो अब जो है वो कंडक्ट होगा क्वाड भी नेक्स्ट, बट अब वो कब कंडक्ट होता है वो भी चीज़ एक देखने का चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि US के जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी अभी थोड़े बिजी है उनके डेट क्राइसिस को संभालने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूज़ को। मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है जो एकदम स्टॉक स्पेसिफिक रहता है कि ITC के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ गए, एनालिस्ट एयरटेल को काफ़ी ऊंचा देख रहे हैं, या कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ जितना भी पढ़ लो वो कम है। फिर उसके बाद इसलिए मैं स्किप करता हूँ इसे। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद ये सब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है। जॉब कट्स अनसर्टेनिटी इन दी IT सेक्टर फोर्स मोर प्रोज
टू गो फॉर द गिग रोल्स। देखिए, आपको पता होगा कि कई सारे जॉब कट्स हो रहे हैं आईटी सेक्टर में। अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे से अच्छे जो ग्रेजुएट्स है वो हमें जॉब में जो ऑलरेडी ले चुके हैं अपने कॉलेज के बाद, उन्हें छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ले ऑफ कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, वो सारे जो लोग हैं वो गिग वर्कर की तरफ जा रहे हैं। गिग वर्कर वो होते हैं जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और उनका जो पे रहता है वो नंबर ऑफ़ डिलीवरीज पे या नंबर ऑफ़ वर्क डन पे रहता है, ना कि कोई फिक्स्ड पेमेंट रहता है। फिर उसके बाद वो लोग जो रहते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहते, बट कंपनी के पार्टनर्स के हिसाब से काम करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो स्विगी और जोमेटो के जो डिलीवरी गाइज रहते हैं वो लोग को गिग वर्कर बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सैड बात है अगर ऐसा है तो। देखिए, अपने मन से कोई अगर जा रहा है तो ठीक है, बट अगर आप मजबूरी में जा रहे हो क्योंकि आपका जॉब चले गया, तो वो चीज़ तो फिर हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा चीज़ नहीं है। ये सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है। हाँ, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है ESG रेडीनेस के ऊपर। कहता है कि भाई जस्ट 27% ऑफ द कंपनीज आर ESG रेडी। एक्चुअली ESG क्या रहता है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। आजकल जो है इन्वेस्टर्स काफ़ी कंसर्न हो गए कि भाई हम जो प्रोडक्ट्स खरीदे या हम जो चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी खुद भी ESG कंप्लाइंट होना चाहिए। वो कंपनी कि ESG कंप्लाइंट होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बहुत कुछ करे, वो सोशल के लिए कुछ थोड़ा करे, वो गवर्नेंस के लिए थोड़ा बहुत कुछ करे। तो वो उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। और डिलॉयट की रिपोर्ट के हिसाब से जस्ट 27% ऑफ द कंपनीज आर देयर जो कि कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम ESG कंप्लाइंट है या ESG के लिए रेडी है, ESG को कंप्लाइंस को लेके। तो वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी 27% ही है। गवर्नमेंट प्लान्स टू फ्लोट ऑफशोर ऑयल ब्लॉक्स कम विंड फार्म्स। देखिए, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा चीज़ किया है। आपको पता होगा अगर कि हमारे जो ऑफशोर विंड्स किसको बोलते हैं, कि भाई सी के पास जो इंस्टॉल होते हैं विंड पावर, उसे बोलते हैं हम ऑफशोर विंड मिल यूनिट। तो ये ऑफशोर क्यों बोलते हैं हम इसको? देखिए, जो हवा जो है वो अब लैंड से जो सी की तरफ जाएगी, वो उसके कारण जो है वो विंड मिल चलेगा। तो इसे कहते हैं ऑफशोर यूनिट। गवर्नमेंट जो कह रही है कि भाई आप जो ऑयल ब्लॉक्स जो निकाल रहे हो लैंड के पास, उसमें आप एक काम कर सकते हो, आप उसमें विंड मिल भी डाल सकते हो। गवर्नमेंट कह रही है कि इससे दोनों विन विन सिचुएशन होगा। एक तो ऑयल का भी होगा, ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन, और दूसरा चीज़ होगा कि विंड मिल भी सेटअप होगा। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है 2030 तक 500 गीगावाट का एनर्जी जो है विंड एनर्जी से जनरेट करना चाहती है। विंड एनर्जी से ऑलरेडी अभी हम जनरेट कर रहे हैं 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना चाहती है, जिसमें से 140 गीगावाट विंड एनर्जी से जनरेट करना चाहती है। ये टारगेट है हमारा 2030 तक। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट वाइबिलिटी गैप फंडिंग देगी, क्योंकि विंड मिल सेटअप करने का थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको फंडिंग देगी। और प्राइवेट एंटिटीज़ जो है इन्वेस्ट करके चीज़ चाह रहे हैं कि भाई 4 रुपये यूनिट तक भी अगर हमारा कॉस्टिंग बैठ जाता है तो विंड मिल जो है वो सस्टेनेबल रहेगा, हमारे लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। ये वही ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स चैनल्स वो इसके ऊपर है जो हमने क्यू कॉमर्स के लिए पढ़ लिया पहले। फिर उसके बाद नोकिया इंटीग्रेट्स UPI इंटू 4G स्मार्ट फीचर्स फ़ोन। नोकिया अब अपना जो 4G फ़ोन जो है उसमें UPI जो वो इनबिल्ट लेके आएगा, और ताकि क्या होगा कि भाई सभी के देखिए लोग UPI में अपना कूद रहे हैं, मतलब अपने अपने तरीके से। कोई खुद का अपना UPI लेके आ रहा है, जैसे स्विगी जोमेटो भी लेके आ रहे हैं, पेटीएम फ़ोन पे तो है ही, और अब जो है ये सब कंपनीज भी जो है अपना खुद का इनबिल्ट जो UPI फीचर लेके आएंगे। जैसे इसमें आपको क्या कर रहेगा, एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको, टेक्स्ट करके आप UPI पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम 1 2 3 4 पहले बैलेंस चेक करने के लिए करते थे, याद है? तो अब क्या है, हम टेक्स्ट से भी इसको पता कर सकते हैं, टेक्स्ट से भी UPI ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा लेके आएगी नोकिया। वीट प्राइसेस राइज इन 2 वीक्स। वीट प्राइसेस जो है ऐसा कोई खास हुआ नहीं है, बट फिर भी क्यों राइज हो रहा है? कहते हैं कि भाई फार्मर्स जो है वो थोड़ा होर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है राइज हो रहा है। फिर आप एक जगह ये कोट कर सकते हो कि भाई अलग अलग कॉर्पोरेट्स या अलग अलग सेक्टर्स विमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या कर रही है। तो ऑटो कंपनीज जो है वो विमेन को डाइवर्सिटी, मतलब विमेन को और हायर कर रही है, सो दैट डाइवर्सिटी आए उनके वर्कफोर्स में। फिर उसके बाद
अगेन कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है ये सब। बस नेक्स्ट न्यूज़ है अपना शिप सर्विसिंग ऑफशोर मिल विंड मिल्स सबसी केबल्स टू गेट एसओपीज। देखिए जो आपका जो शिप सर्विसिंग कंपनीज जो जो कंपनीज जो शिप वगैरह बना रही है सर्विस कर रही है, ऐसे शिप जो कि ऑफशोर विंड मिल को सर्विस करने में काम आ रही है, वो सब शिप्स को सब्सिडी मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट का अगेन वही इनिशिएटिव है, भाई हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जो शिप्स वगैरह ये सब सर्विसिंग में काम आती है हम उसे भी कुछ हद तक प्रमोट करेंगे। तो उसमें उसके लिए जो गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स लेके आई है, जैसे कि 4,000 करोड़ गवर्नमेंट ने शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस में ऑलरेडी दे रखा है। ये एक पार्ट है गवर्नमेंट का, सिर्फ मतलब शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। बट हाँ, उसमें गवर्नमेंट और एनहांस करके सब्सिडी अभी देगी ये जो कंपनी जो कि शिप बिल्डिंग शिप क्रिएट कर रहे हैं ऑयल मिल्स को, सॉरी विंड मिल्स को सर्विस करने के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बढ़ते आगे तो नेक्स्ट न्यूज़ को अगर हम बढ़ते आगे, आरबीआई प्लानिंग स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर फर्म्स ऑफरिंग पेमेंट्स वाया पीओएस। देखिए आरबीआई जो है वो काफ़ी प्रमोट कर रहा है पीओएस और पीओएस मशीन्स या यूपीआई वगैरह को। तो आरबीआई कह रहा है कि पीओएस मशीन जैसे पाइन लैब्स हो गया, एम स्वाइप हो गया, ये सब कंपनीज के ऊपर हम थोड़ा रेगुलेशन लेके आएंगे। और क्यूआर कोड भी इसमें हो जाता है, जैसे कि अगर आप देखोगे कभी कभी आप जब स्वाइप करते हो मशीन्स वगैरह से तो उसमें क्यूआर कोड भी दिखा देता है, तो वो सब चीज़ से भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो उसको रेगुलेट करेगी अभी आरबीआई। फिर उसके बाद स्विगी फाइनली प्रॉफिटेबल हो चुका है 9 ईयर्स के अपने ऑपरेशन के बाद। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि इनके सीईओ ये काफ़ी कम ऐसा होता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है प्रॉफिटेबल टर्न आउट हो जाए। उसके बाद जो है निगम फ्लेज दोज बैकिंग एक्स एंटी रेगुलेशंस। देखिए ये मैं बस इसलिए आपको कवर कर रहा हूँ कि एक्स एंटी रेगुलेशंस के बारे में क्या होता है कि भाई आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करोगे और उसके बेसिस पे आज ही रेगुलेशन लेके आओगे। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों के होने का वेट करोगे फिर जाकर रेगुलेशन लेके आओगे। तो कई सारे जो सीईओज़ है जिनका एक जैसे कि हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे, जो IAMI है, इंडिया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उसमें जो है कई सारे लोगों ने एक्स एंटी रेगुलेशन को सपोर्ट किया और एक्स एंटी रेगुलेशन को अपोज भी किया। तो निगम जो कि फ़ोनपे के सीईओ वो कह रहे हैं कि भाई आज जो खुद सपोर्ट कर रहे हैं एक्स एंटी रेगुलेशन को वो अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आज से आप प्रेडिक्ट करने लग जाए तो आप बहुत ही कंजर्वेटिव होकर अपना लॉ बना पाओगे, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हर्ट होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आज दूसरों के लिए आप कर रहे हो ये चीज़, लेकिन देखना आप खुद इस चीज़ में फंसोगे। ONDC में लेवी 2 kinds ऑफ फीस टू मीट कॉस्ट, ये आज का लास्ट न्यूज़ है। देखिए ONDC आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब अभी क्या है ONDC के जो प्लेटफॉर्म्स है उधर कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। तो ONDC तभी सस्टेन कर सकता है जब मान लीजिए उनको एक प्रॉपर मतलब उन लोग चार्ज कर पाए। तो ONDC जो अभी 2 टाइप के चार्जेस करेंगे उनका कहना है, एक एनुअल रजिस्ट्री चार्जेस और हर एक ट्रांजैक्शन पे जो चार्जेस है वो कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, ONDC जो है थोड़ा सस्टेन कर सकती है, थोड़ा सस्टेनेबली चल सकती है। दोस्तों मुझे पता नहीं वो लास्ट का जो न्यूज़ है जो मैंने शिप सर्विसिंग के ऊपर कवर किया, आई थिंक वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसमें। शिप सर्विसिंग ऑफशोर विंड मिल सबसी केबल्स टू गेट SOPs। देखिए ये न्यूज़ है, इसमें जो शिप बिल्डिंग जो कंपनीज रहते हैं जो शिप बिल्डिंग करती है, वैसे कंपनीज जो कि विंड मिल को जो सर्विस करती है उस टाइप की जो शिप बिल्डिंग करती है उन्हें सब्सिडी और मिलेगा। शिप बिल्डिंग का अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट शिप बिल्डिंग को काफ़ी प्रमोट करी है। 4,000 करोड़ जो कि जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी दे रखी गवर्नमेंट, ताकि लोगों को ये शिप बिल्डिंग जो है इंडिया में प्रमोट हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप पूरा न्यूज़पेपर कभी भी अगर गो थ्रू करना चाहे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई न्यूज़ मैंने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मिस किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर बताएं।
ज़रूर दबाएं। हैव अ नाइस डे।